आज हम बात करेंगे तत्काल टिकट की। अभी तत्काल टिकट क्या होती है? तत्काल टिकट आमतौर पे यूपी और बिहार से जुड़े हुए लोग तो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए 24 घंटे पहले रेलवे कुछ कोटा अपने पास जो रिज़र्व करती है उसको तत्काल कह के खोल देती है। तो कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो इमीडिएट, जिसको इमरजेंसी में जाना है वो उसके अंदर में टिकट बुक कर सकता है। होता क्या है, लेकिन ये तत्काल की जो टिकट है ना, ये बुक ही नहीं होती। आदमी कोशिश करता रहता है, वो आदमी जो कंप्यूटर फ्रेंडली है, जिसके पास IRCTC की आईडी, यूज़र, पासवर्ड है और जिसके पास इंटरनेट है, नेट बैंकिंग है, UPI यूज़ करता है, जो कि एकदम फ्रेंडली आदमी है, लगातार उसको ट्रैवल में जाना रहता है, वो नॉर्मल टिकट बुक करता भी रहता है। लेकिन जब वो तत्काल टिकट बुक करने के लिए जाता है तो रेलवे का सर्वर जो है फुस। और रेलवे से कई सालों से, मतलब 10-20 सालों से मैं तो देख रहा हूँ कि रेलवे परेशान रहती थी, ये तत्काल की टिकट बुक होगी कैसे। अब होता क्या था कि अक्सर ये ख़बरें लोगों के पास आती थी कि बहुत सारे एजेंटों ने जो है तत्काल की टिकटों को घेर लिया है, ब्लॉक कर दिया है, जाम कर दिया है, इसलिए जो है आम कंज्यूमर तक वो टिकट पहुँच नहीं रही है। और रेलवे जो है एजेंटों के ऊपर में कार्रवाई करती थी, फिर एजेंट जो है गिरफ़्तार करती थी, उनके ऊपर मुकदमा चलाती थी, कई लोगों पर केस करती थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या, उस वक्त भी जब ये रेलवे कर रही होती थी तब भी टिकट जो है तत्काल की एजेंट के थ्रू ही बुक होती रहती थी। रेलवे लगातार अपने आप को अपग्रेड करती रही, IRCTC अपने आप को अपग्रेड करती रही, उसने उसके अंदर बोर्ड इस्तेमाल किए और अब करते करते 2025 में रेलवे इस जगह पर पहुंच गई, मतलब अपनी IRCTC इस जगह पर पहुंच गई जहां पर उसने बहुत सारे आधुनिक बोर्ड्स लाए और उसका ये कहना है कि उसने 3.5 करोड़ फर्जी ID जो है सस्पेंड किए और अब एक नया सिस्टम आप लोगों के लिए पेश खिदमत कर रही है जिसका नाम है आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम। अब रेलवे का दावा ये है कि इससे जो है एजेंटों से निजात मिल जाएगी और अब कोई भी आदमी गाते बजाते, हंसते गाते, मुस्कुराते वो रेलवे की टिकट, तत्काल की टिकट आराम से बुक कर सकता है। क्योंकि ये क्या है, इसमें रेलवे ने मल्टी काम किया है। मल्टी मतलब एक बोट इस्तेमाल हो गया जो IP ट्रेस कर लेगा और फ़र्ज़ी ID, बोट ID जो है वो उसको पकड़ लेगा। फिर उसके बाद जो है आधार का OTP, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन है तो ये पता लगेगा कि टिकट कौन बना रहा है, और अगर लगेगा कि उस ID के ऊपर में कोई फ़र्ज़ीवाड़ा हो रहा है तो रेलवे के पास एक मैकेनिज़्म होगा जिसको ढूंढने के लिए। क्योंकि रेलवे ये कहता है कि ये एजेंट जो होते थे ये बोट इस्तेमाल करते थे, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे और ये लोग जो है क्या कहते हैं, फ़र्ज़ी ID इस्तेमाल करते थे। तो अगर रेलवे उसको ट्रेस करने की कोशिश करती थी तो ना तो वो ID पर वो आदमी होता था, ना तो वो, मतलब इस तरीके से टेक्निकली वो लोग ब्रीच करते थे और वो लोग तेज़ टिकट बुक कर लिया करते थे। तो अब समस्या का समाधान हो गया है। इसी बात को जो है ना, तर्क और तथ्यों पर एक बार चेक करते हैं कि क्या तत्काल का ये मायाजाल अब आपके लिए एक रहस्य, अनसुलझा रहस्य नहीं रहेगा और तत्काल की एक टिकट जो है वो आप आराम से अपने कंप्यूटर पे बैठ के सुबह 10 बजे AC की और 11 बजे स्लीपर की बुक कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं रेलवे के दावे की। रेलवे ये दावा करता है कि एजेंट इन टिकट्स को ब्लॉक कर दिया करते थे। तो ये दावा ही अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ी है। फ़र्ज़ी इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एजेंट हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी लोग हैं। ये एजेंट, इनमें से लाखों लाइसेंस तो रेलवे ने खुद ही IRCTC एजेंट को ये कह के दे रखे हैं कि आप रेलवे टिकट बनाने का काम कीजिए। अब उनको दे क्या रखा है कि रेलवे एजेंटों को ये दे रखा है कि आप ये रेलवे का टिकट बनाइए और 10 रुपये 20 रुपये सर्विस चार्ज लीजिए और सबकी टिकट 10 रुपये 20 रुपये में बना के दे दीजिए। जो टेक्निकली व्यापार की दृष्टि से अगर उसको देखे जाएं तो हम लोग, क्योंकि स्टॉक मार्केट के आदमी हैं और हम लोग तो समझते हैं कि धंधा कहाँ है। जब रेलवे ने अनाउंस किया होगा कि भैया हम लोग एजेंट नियुक्त कर रहे हैं, तो क्योंकि सरकारी है, रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो लाखों लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। लेकिन जब देखा कि रेलवे एजेंट नहीं बना रही है, वो एक चूचू का मुरब्बा पैदा कर रही है बाज़ार के अंदर, तो जब आप धंधा पूरे तरीके से किसी के हाथ में देंगे नहीं
और उसको एक ऐसा धंधा देंगे जिसको अगर वो ईमानदारी से करे तो वो उसके अंदर जो है पानी पीने का ख़र्चा भी नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि IRCTC एजेंट को जो लीगली अलाउ है वो 10 रुपये एक PNR के या 20 रुपये एक PNR के, और शायद AC के ऊपर में 20 रुपये या 40 रुपये एक PNR के उनको लीगली अलाउ है। एक PNR के, एक PNR मतलब जिसके ऊपर में आप 6 टिकट तक भी बुक कर सकते हैं, यही उसको लीगली अलाउ है। दूसरा, ये तत्काल टिकटों के लिए रेलवे ने अभी तो शायद नया सर्कुलर, अभी जो नया सर्कुलर आया उसमें 11:30 बजे तक के बाद एजेंटों को अलाउ किया है। लेकिन जो पुराना सर्कुलर था उसमें भी 10:10 या 15 मिनट, और जो स्लीपर का टाइम था 10:10 या 15 मिनट के बाद ही एजेंट को अलाउ था। और इन 10-15 मिनटों में आपको पता है कि तत्काल के टिकट तो एजेंट को एजेंट की ID पर मिलना जो है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब एजेंट जो कि रेलवे का लाइसेंस लेके बैठा है और उसको धंधा करना है, और उसको ये पता है कि इमरजेंसी के अंदर में प्रॉफिट वो ज़्यादा कमा सकता है, तो यकीनन वो कुछ तिकड़म बिठाएगा ही। और एक आदमी जो IRCTC के वेब पोर्टल के ऊपर में फ्रेंडली है, जिसके हाथ तेज़ चलते हैं, जिसको नाम पता है कहाँ लिखना है, बैंक पता है कहाँ लिखना है, कहाँ कहाँ टिक मारना है, कहाँ कहाँ क्या भरना है, उसकी स्पीड और एक आम आदमी की स्पीड, उसके अंदर तो फ़र्क आएगा ही। जिसको साल में जो है 6 महीना 8 महीना जो है साल 6 महीने में एक बार ट्रैवल करना है, और एक आदमी जो रेगुलर 10, 20, 50, 100 टिकट बना रहा है, तो उन दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसमें तो फ़र्क आएगा ही। एक को काम में एक्सपर्टी है और एक काम को सालों में एक बार चेक करता है, तो इन दोनों की एक्सपर्टी में फ़र्क है। तो यकीनन अगर तत्काल टिकट भी बुक करनी होगी तो एजेंट यकीनन तेज़ बुक करेगा ही। जब वो तेज़ बुक करेगा तो वो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और आने वाले लोग ज़्यादा हैं, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पर ये नियम इकोनॉमिक्स का काम करेगा कि सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो वहाँ पर फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है और वहाँ पर फिर पैसा बनना शुरू होता है। और इस तरीके से करके ये धंधा खड़ा हुआ, तो एजेंटों के चंगुल में फंसा नहीं। IRCTC ने एक ऐसे एजेंट बनाए जिनको उसने कुछ काम ही करने के लिए नहीं दिया, उनको मतलब वाइट के अंदर में इतना भी ख़र्चा करने के लिए नहीं दिया जिससे कि उनका अपना जीविका या गुजारा भत्ता ही चल सके, अगर वो अपना ईमानदारी से काम करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि एजेंट होना गलत था तो उनको फिर लाइसेंस इशू ही नहीं करने चाहिए थे, और अगर उन्होंने लाइसेंस इशू किए तो उनको ये जवाबदेही उनकी ये बनती है कि वो लोग ईमानदारी से जो है अपना काम करें, इतना वो पहले उसको फैसिलिटेट करें। बहरहाल हमारे यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो तत्काल का मायाजाल था, जो रेलवे के हिसाब से एजेंटों के चंगुल में था, क्या ये आधार ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है, इससे जो है ये पार पा जाएगा? और रेलवे का मतलब क्या दिखता है इसके अंदर में, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या दिखती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि तत्काल की प्रॉब्लम अगर हम लोग सतही तौर पे, ये तो किसी के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात है, सतही तौर पे अगर हम लोग ये समझते रहेंगे कि ये एजेंट के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम है, तो फिर इसका समाधान इसका कभी भी नहीं निकलने वाला, कभी नहीं निकलेगा इसका समाधान। इसकी मुख्य समस्या है कि 100 सीटों पर 1000 आदमियों को जाना है। अब चाहे वो इंडिपेंडेंट कोई आदमी भी तत्काल टिकट बनाए, अगर टिकट 100 बनने वाली हैं और 1000 आदमियों को जाना है, तो गारंटी ये है कि 900 आदमियों को टिकट नहीं मिलने वाली। अब ये हो सकता है कि एजेंट, क्योंकि सारे एक्सपर्ट थे और एजेंटों के ऊपर आप लगाम लगा के एजेंटों को आप हटा भी देते हैं बोट्स वगैरह इस्तेमाल करके और नया आधार ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम करके, तो ये हो सकता है कि एजेंट अब टिकट ना बनाएं, लेकिन अब जो लोग टिकट बनाएंगे उनके साथ में भी जो तेज़ होंगे, तो कुछ टाइम जैसे एजेंट पहले 1-2 मिनट के अंदर ही टिकटें फुल होती थी, हो सकता है 5-7 मिनट के अंदर फुल हो, लेकिन फेयर चांस तो तब भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर एक्सपर्ट हैं वो उसके अंदर जीत मारेंगे। सबसे बड़ा लैक ऑफ पॉलिसी इसके अंदर ये आता है कि देखिए, हिंदुस्तान में जिन लोगों की ये समस्या है, ज़्यादातर ये समस्या है यूपी बिहार के लोगों की, क्योंकि ये लोग बेंगलोर में, मद्रास में, बम्बई में, दिल्ली में, अलग अलग शहरों के अंदर में पढ़ने के लिए, जीविका कमाने के लिए, छोटे छोटे कारोबार करने के लिए ये लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ रहते हैं और अपने घर कुछ
पैसा भेजते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं और नौकरी के लिए इन शहरों का रुख करते हैं वो लोग। तो ये लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट मिलने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि इनके इलाके से और बिहार आने के लिए फेस्टिवल के टाइम पे ये रश, और यूपी आने के लिए ट्रेनें कम होती हैं, सीट्स कम होती हैं। तो ये लोग जो है फिर क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी इंगेज होते हैं दूसरे शहर के अंदर, तो इनको एक एजेंट चाहिए होता है या फिर इनको कोई आदमी चाहिए होता है जो इनकी टिकट को बुक करा दे। तो ये उसके पास जाके पैसे दे के बनवा लिया करते थे। अब आधार ऑथेंटिकेशन आ गया। अब इसके अंदर में वो 3% लोग तो बहुत भयंकर तरीके से बेनिफिशियरी हो गए जो कंप्यूटर चलाते हैं, जिनके आधार के अंदर उनका मोबाइल नंबर अपडेट है और जिनका क्या कहते हैं बैंक, नेट बैंकिंग वगैरह इससे वो फेमिलियर हैं और वो चीज़ों को समझते हैं। तो यकीनन उनको 2-3% लोगों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक सर्वे करने के लिए बोलता हूँ, आप यूपी बिहार के इन लोगों की आबादी का देखिए तो आपको पता चलेगा 40 से 50% लोगों के आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ में जनवरी की डेट ऑफ बर्थ डली हुई है। सब 1 जनवरी को पैदा हुए थे। एक तो ये चीज़। दूसरा, कितने लोगों के पास में उनके आधार में अभी मोबाइल नंबर अपडेट है। आप कह रहे हो कि बाद में करवा लेगा, हाँ करवा लेगा। खैर, अगर वो मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लेगा तो कितने लोग ऐसे हैं जो वो IRCTC के ऊपर ID बनाकर जो है टिकट बना लेंगे। वो लेबर, वो जीविका कमाने गया हुआ, सब्ज़ी पटरी ठेला, घर तो सबको ही जाना होता है, घर से तो सभी को मिलना होता है। वो कितने लोग ऐसे हैं जो वो टिकट को बना लेंगे। अच्छा, जब वो नहीं बना पाएंगे तो उनके पास अल्टरनेट सोर्स क्या है, वो कहाँ जाएंगे? स्टेशन के ऊपर तो रात से लेकर सुबह तक नंबर लगा रहेगा। फिर दिहाड़ी खोकर अगर वो टिकट बनाने की लाइन में लगेंगे तो जब सीटें लिमिटेड हैं और लोग बहुत सारे हैं तो क्या उन लोगों को सीट मिल जाएगी? तो टेक्निकली ये सब लोग जो है ना सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा जब फेस्टिवल सीज़न आएगा। एक बहुत बड़ी आबादी 70-80% आबादी ये सिस्टम से बाहर हो जाएगी। जो एजेंट की मदद लेकर जो है शायद सिस्टम में आगे हो जाती थी, वो सिस्टम से बाहर हो जाएगी। अब रेलवे के पास मुझे जो इसके अंदर लगता है कि ये एक्चुअली ये रेलवे कर क्या रही है। हम लोग तो चीज़ों को तथ्य पे और तर्क पे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इजराइल ईरान वॉर पे जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया और निफ्टी की वीडियो भी मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैंने उसके अंदर बता ही दिया था आपको कि ऑल टाइम हाई तोड़े बगैर मानेगी नहीं, चाहे वॉर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, तथ्य और तर्कों पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रेलवे ने एजेंट के नाम पर बहुत सारी पब्लिक को एक्चुअली छांट दिया है, इस सिस्टम से बाहर कर दिया है। तो तत्काल टिकट तो अब उनको मिलने वाले हैं नहीं। अब उनको ना ये समझ में आएगा कि वो स्टेशन पे लाइन लगाएं और ना उनको ये समझ में आएगा कि ये IRCTC के ID के ऊपर टिकट बनाते कैसे हैं। यकीनन कुछ पढ़े लिखे लोग जो काबिल लोग हैं वो इसके बेनिफिशियरी रहेंगे, लेकिन ये 95% लोग आमतौर पे अमूमन ये सिस्टम से बाहर हो गए हैं। अब ये घर जाने के लिए चीज़ें टाटा सुमो, इनोवा, उनके ऊपर बोरी डालो, गठरी डालो, बसों के अंदर लदो, उस तरीके से लोग जाएंगे। क्योंकि रेलवे ने एक चीज़ और की है, वो बहुत ख़तरनाक है। रेलवे ने अल्टरनेट मैकेनिज़्म तो आपके लिए खड़ा किया नहीं, सीटें तो बढ़ाई नहीं, लेकिन रेलवे ने क्या करा कि जो मजबूर, अगर आपको तत्काल टिकट भी नहीं मिल रही तो जो लोग जो है वेटिंग टिकट लेके चले जाते थे, तो रेलवे ने वेटिंग को भी लिमिट साइज़ कर दिया। मतलब अब थोड़ी सी वेटिंग इशू होगी और गाड़ी जो है रिग्रेट या नो रूम आपको दिखाएगी। इसका नतीजा ये निकला कि अब बहुत सारे लोग वेटिंग का टिकट लेकर मजबूरी के अंदर, मतलब ये जो भीड़ है 95% ये बोल रही है तत्काल नहीं मिलेगा तो मैं घर तो ट्रेन में तब भी चला जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये वेटिंग लेके भी नहीं जा पाएगा। एक और नया नोटिफिकेशन है, उसके अंदर रेलवे बता रही है कि जो जर्नल टिकट है उसके अंदर में भी सीट इशुएंस होगा। एक और नोटिफिकेशन है जिसके अंदर रेलवे बता रही है कि 1 जुलाई से आपके भाड़े भी बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग रेलवे की मंशा को पूरी तरीके से समझें तो जहाँ तक मेरे समझ में आया वो ये नहीं है कि तत्काल के उससे जो है एजेंटों के ऊपर कार्रवाई हो गई है या कुछ ऐसा वो कुछ कर रही है। एजेंट तो रेलवे के खुद के बनाए हुए एजेंट है वो, और वो अपना कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। रेलवे जो कर रही है उसको हमको समझने की ज़रूरत है।
रेलवे ये कर रही है कि जो हम लोग कंप्लेंट करते थे ना कि देखो कैसे लद लद के जाते हैं, देखो प्लेटफॉर्म पे गंदगी है, देखो पानी ख़त्म हो गया है, देखो खाने की क्वालिटी नहीं है, देखो देखो देखो, रेलवे ये शोर ख़त्म कर रही है। अब स्टेशन के ऊपर जो है आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर रेलवे का मिशन सक्सेसफुल होता है और अगर जो है फेस्टिवल के अंदर जो है ट्रेनों में तोड़फोड़ और मारा मारी हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन अगर रेलवे का मिशन सक्सेसफुल होता है तो रेलवे के ऊपर जो ओवर क्राउड है ना, इसको 90-95% क्राउड को जो है रेलवे जो है तकरीबन छांट देगी, जो एक्सेस होता है, जिसके पास रिज़र्व सीट नहीं होती। सिर्फ रिज़र्व सीट वाला और थोड़े बहुत 2, 4, 5 वेटिंग वाले, उनको तो टीटीबी कंट्रोल कर सकता है और बहुत सारे आरपीएफ के लोग भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको उतार सकते हैं, अनरिज़र्व डिब्बे में भेज सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, उनका चालान काट सकते हैं ताकि अगली बार के लिए होशियार हो जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा क्राउड जो है रेलवे इस रेलवे के सिस्टम से बाहर करने वाली है। लेकिन कुछ लोग तो अल्टरनेट इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन जिसके पास में इतना बड़ा एक कंज्यूमर बेस है, इतने सारे ग्राहक हैं, तो वो उनको छोड़ेगी तो नहीं। टेम्परेरी तो यही है कि बाहर हो जाए, लेकिन बाद में रेलवे करेगी क्या? जहाँ तक मुझे लगता है रेलवे इसके बाद जो है वंदे भारत टाइप की ट्रेन्स जो है इनको धीरे धीरे करके बढ़ाएगी, जिससे कि सीट कैपेसिटी रेलवे की बढ़े, क्योंकि स्लीपर के अंदर और सिटिंग के अंदर में कैपेसिटी का बड़ा फ़र्क होता है, कोच वो सेम रहता है। तो ये जो दूरियां हैं 1000 किलोमीटर तक की रेंज की, जो जिसमें 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में ट्रैवल किया जा सकता है बैठे बैठे, और 2-2.5 हज़ार रुपये का टिकट लेके आदमी ट्रैवल कर सकता है 3,000-2,500 के बीच में। तो रेलवे उस तरीके का साधन बनना चाह रहा है जिसके अंदर जो है संपन्नता दिखे, मजबूती दिखे, खूबसूरती दिखे, लेकिन 90% अपने कंज्यूमर को बाहर करके, ये है। और तत्काल टिकट का जो ये माया जाल है, तिलिस्म है, ये नहीं, ये रेलवे का इसको तोड़ने की मुझे कोई ऐसी ख़ास मंशा दिखती नहीं है। ये नहीं टूटेगा, क्योंकि देखिए बात सही है कि आमतौर पे जो कंप्यूटर फ्रेंडली, पढ़े लिखे, काबिल लोग, चीज़ों को समझने वाले, नेट बैंकिंग चलाने वाले ये लोग थे, यही आमतौर पे कंप्लेनेंट होते थे। तो यकीनन इनकी तो समस्या रेलवे ने हल कर दी। तो इससे ये होगा कि शोर जो है वो अब उस तरीके से आपको नहीं, नेगेटिव शोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही लोग कंप्लेन कर रहे थे, इनकी समस्या हल हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या हल हो गई है। समस्या वहाँ चली गई है जहाँ पर आवाज़ नहीं है, समस्या उनके पास ट्रांसफ़र हो गई है। वो बेचारे चुपचाप जो है टाटा सूमो, इनोवा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कर करके अपने गंतव्यों तक पहुँचेंगे, और वो लोग उस तरीके से अपना जो है काम करेंगे। और धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में रेलवे जो है सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। और अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर धीरे धीरे रेलवे करके छूट दे देगी और दोबारा से तत्काल के अंदर जो है एजेंट लॉबी हावी हो जाएगी। लेकिन अब ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले मेरा ये मानना है कि समस्या तो सब लोग पहचानते हैं क्या एक समस्या है। समस्या ये नहीं है कि तत्काल टिकट मिलते हैं कि नहीं मिलते, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये समस्या, ये नहीं है समस्या। समस्या ये है कि सीट्स अवेलेबिलिटी जो है वो ट्रैवलर के मुकाबले में कम है रेलवे के पास। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए था, रेलवे को, हमको सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ लगातार बढ़ाते रहना चाहिए था। और 2-3 साल बाद जैसे ही सीटिंग कैपेसिटी उस लेवल पर हम लोग पहुंचा देते तो क्या कहते हैं, यकीनन जो है तत्काल का झमेला अपने आप ही ख़त्म हो जाता और सिस्टम जो है अपने आप ही सुचारू रूप से चलने लगता। लेकिन ये रेलवे कर नहीं पा रही थी, उसमें दुविधा आ रही थी। तो रेलवे ने अब जो है सिंगापुर स्टाइल स्टेशन बनाने की ठान ली है और वो रेलवे करके रहेगी। 1 जुलाई से आधार ऑथेंटिकेशन ऐसा सिस्टम जो है वो लागू होने जा रहा है। वेटिंग के टिकट रिस्ट्रिक्टेड होने जा रहे हैं, किराया बढ़ने जा रहा है, जनरल टिकट के ऊपर में सीट इशुएंस
नंबर लिखा होने जा रहा है, स्टेशन साफ़ सुथरा होने जा रहा है, और ये सारे 1 जनवरी वाला क्राउड जो है, ये अपनी व्यवस्था कर लो। कैसे जाया करोगे घर? बसों में जाओगे, टाटा सुमो बुक करोगे, इनोवा जाओगे, सांझे चूल्हे कर करके जाना पड़ेगा, उसकी आप व्यवस्था कर लो। जब तक कि रेलवे जो है सिटिंग वाली बहुत सारी गाड़ियाँ, इसके अंदर मेरा अनुमान है कि 3 से 5 साल का टाइम रेलवे को लगेगा। 3 से 5 साल के अंदर में जब तक रेलवे जो है सिटिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं कर देती, तब तक के लिए तो स्टेशन भूल जाओ। हाँ, जुलाई अगस्त में टिकटें मिलती रहेंगी। जुलाई अगस्त में कोई दिक्कत नहीं है, बारिशों का महीना है। मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है, दिल्ली में होने वाली होगी, तो इस टाइम पर तो मामला शांत। फेस्टिवल सीज़न शुरू होता है सितंबर के बाद से। देखते तब तक जो है किस तरीके से ये मैनेजमेंट जो है अपनी इम्प्रूवमेंट और अपनी चीज़ें दिखाता है, लेकिन समस्या की जड़ पर वार नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए रेलवे की, क्योंकि उसके पास कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है। अरे मत बोलना आबादीदार, अरे ग्राहक ज़्यादा है भाई, माल बनाए रेलवे और खूब इम्प्रूव करे, इकट्ठा करे माल को, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है बस। ठीक है, बाय।